होलिका दहन के दिन भूल से भी ना करें ये 7 काम, जीवन भर गरीबी पीछा नहीं छोड़ेगी। और साथ ही इन 2 महिलाओं को होलिका दहन के पास भूल से भी नहीं जाना चाहिए। पूरे परिवार पर पड़ता है इसका नकारात्मक प्रभाव। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, होलिका त्योहार हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। होलिका दहन का आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व माना जाता है। होलिका दहन के दिन कई प्रकार के कर्म कांड और तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। होलिका दहन के दिन ज्योतिष शास्त्र के उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इस दिन किए जाने वाले उपाय अवश्य ही फल देते हैं। साथ ही किसी मंत्र को सिद्ध करना हो तो होलिका दहन की मध्य रात्रि सबसे उत्तम होती है। साथ ही होलिका दहन के दिन शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों का पालन प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक मात्रा में होता है, जिसका हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस दिन शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण ये नकारात्मक शक्तियां हमारी तरफ आकर्षित हों। और साथ ही शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ चीजों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से भी इन चीजों का सेवन करते हैं तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पे पड़ सकता है। इन चीजों का सेवन करने से नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं, फिर इनका आपके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन के दिन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और खासकर कौन सी महिलाओं को होलिका दहन के पास भूल से भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों में महिलाओं के लिए बताए गए यह महत्वपूर्ण नियम प्रत्येक स्त्री को अवश्य ही ध्यान में रखने चाहिए, अन्यथा उसके और उसके परिवार के जीवन पर संकट खड़ा हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि होलिका दहन के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, होलिका दहन शाम के समय ही करना चाहिए और होलिका दहन में सूखी लकड़ी तथा गोबर से बने उपले का ही प्रयोग करना चाहिए। होलिका दहन में कभी भी कपड़े, गंदी चीजें जैसे कचरा, प्लास्टिक आदि नहीं जलाना चाहिए। इनको होलिका की अग्नि में जलाने से इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। होलिका की अग्नि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसमें कभी भी प्लास्टिक और अन्य गंदी चीजें नहीं डालनी चाहिए। होलिका की अग्नि में सूखी लकड़ी, गाय के गोबर से बने उपले, अरंड पेड़ के पत्ते, सरसों का तेल और कपूर आदि का भी प्रयोग करना चाहिए। साथ ही आप इसके अंदर गन्ना भी डाल सकते हैं। होलिका की अग्नि में नारियल डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। यह फल मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में से एक सूखा नारियल निकालकर प्रसाद के रूप में अगर उसका सेवन करते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालने चाहिए। होली की अग्नि में आप सरसों का तेल या तिल का तेल और देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि का प्रयोग भूल से भी ना करें। गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन की रात्रि में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि होलिका दहन की रात्रि में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। इस दिन तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन की अग्नि के पास भूल से भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तांत्रिक चीजों को होलिका के आसपास डाल देते हैं और गलती से भी अगर आपका पैर उसको छू लेता है तो इसका आपके जीवन पे अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। अतः गर्भवती महिलाओं को दूर से ही होलिका के दर्शन कर लेने चाहिए। और एक पुत्र की माता को होलिका दहन की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। एक पुत्र की माता होलिका की पूजा कर सकती है, लेकिन उसको होलिका की अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। होलिका दहन के दिन आप किसी भी सुनसान जगह पे ना जाएं, क्योंकि इस दिन सुनसान जगहों पर तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। अगर आपका पैर उन अशुभ वस्तुओं पर पड़ जाता है तो उसकी नकारात्मक शक्ति आपके साथ आपके घर तक आ सकती है, जिसका नुकसान आपको और आपके पूरे परिवार को उठाना पड़ सकता है। होलिका दहन की रात्रि में स्त्री और पुरुष को एक साथ नहीं सोना चाहिए और इस दिन शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। शास्त्रों में यह नियम बताया गया है कि होलिका दहन के दिन पति और पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से रिश्तों में दरार पड़ सकती है। होलिका दहन के दिन रात्रि में महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। इस दिन अपने बाल खुले रख करके घर से बाहर कभी नहीं निकलना चाहिए। इस दिन महिलाओं को अपने बाल बांध करके ही होलिका के दर्शन करने चाहिए। इसके पीछे यह भी कारण हो सकता है कि बाल खुले रहने से होलिका की अग्नि से बालों को नुकसान हो सकता है। होलिका के दिन किसी भी मनुष्य को सफेद रंग की चीजें दान में नहीं देनी चाहिए, और अगर कोई आपको सफेद रंग की वस्तु देता है तो वह भी आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियों
शक्तियों का प्रभाव सफेद वस्तुओं पर अधिक होता है। इसलिए इस दिन नमक, चीनी, चावल, दूध और दही आदि वस्तुएं किसी से भी नहीं लेनी चाहिए। होलिका दहन के दिन काले चनों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे हर प्रकार के ग्रह दोष और कुंडली दोष समाप्त होते हैं। साथ ही होलिका की अग्नि को काले चने जरूर अर्पित करें। इस दिन मीठी रोटी का भी सेवन करना चाहिए, लेकिन मीठी रोटी का सेवन करने से पहले होलिका की अग्नि को 2 या 4 मीठी रोटियां जरूर अर्पित करें। साथ ही होलिका दहन के दिन लहसुन, प्याज आदि प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन ना करें। इस दिन मांस, मदिरा से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर होलिका की अग्नि के पास जाता है तो दुर्घटना घटने की संभावना होती है। साथ ही होलिका की अग्नि को पवित्र माना गया है और ऐसी अशुभ चीजों का सेवन करके उस अग्नि की पवित्रता को भंग नहीं करना चाहिए। ऐसा करना महापाप की श्रेणी में आता है। होलिका दहन के दिन बासी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बासी भोजन करने से शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं और व्यक्ति बीमार भी पड़ सकता है। इस दिन घर में बना हुआ सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। साथ ही होलिका दहन के दिन दूसरों को परोसा गया भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इस दिन दूसरों के घर पर भोजन करने भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन केवल अपने घर का ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन ना करें जो व्यक्ति पापी हो अथवा आपका शत्रु हो। इस दिन पापी लोगों के घर का भोजन अथवा कोई भी सफेद चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनको खाने से आपके जीवन पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, होलिका दहन के दिन इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें। साथ ही इस जानकारी को शेयर भी करें। आपको होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। धन्यवाद।